जय श्री कृष्णा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, लोशो ग्रिड, सभी लोगों के मन में ये इच्छा थी कि लोशो ग्रिड है क्या। लोशो ग्रिड 1 से लेकर के 9 नंबर तक इस प्रकार से व्यवस्थित किया हुआ एक ग्रिड है जिसके अंदर ग्रहों की स्थिति पूरी तरीके से एक समांतर है, जिसमें हमारे स्वास्थ्य को लेकर के, हमारे धन को लेकर के, हमारे परिवार को लेकर के हर एक जगह के ऊपर एक बैलेंस बनाया हुआ है। उसके अंदर हमारी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार किस प्रकार से ग्रहों की रचना हमारी लोशो ग्रिड के चार्ट के ऊपर एडजस्ट हो रही है, कि एडजस्ट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, या फिर कौन कौन से नंबर उसके अंदर कमी दिखाई दे रही है, उनको बैलेंस करना लोशो के चार्ट के हिसाब से लोशो चार्ट बताया जा रहा है। जिसके लिए टोटल मैंने जो सीट की बुकिंग का स्टार्ट करी थी वो 81 सीट की बुकिंग स्टार्ट करी थी, जिसमें से बहुत सारी बुकिंग हो चुकी है, कुछ ही लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं। आप लोग अगर उन लिमिटेड सीट्स का फायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए नंबर 9634566899 के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बुकिंग प्रोसेस करा सकते हैं। और जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं वो लोग भी इसी नंबर के ऊपर मैसेज करके कुंडली दिखा सकते हैं। बस फर्क इतना है, जिनको लोशो चाहिए लोशो लिखिएगा मैसेज में, जिनको कुंडली दिखानी है कुंडली लिखिएगा। तो लिमिटेड सीट्स हैं, ऑफर का लाभ उठाइए। बहुत सारे लोग इस चार्ट को बनाने के लिए 1-1 लाख रुपए, 51,000 रुपए, जिनका जो मन करता है वो लेते हैं, और बिल्कुल नाममात्र प्राइस के अंदर आप लोगों को ये जीवन भर के लिए बताया जाएगा। उसकी रेमेडीज बताई जाएंगी कि किस प्रकार से आप सारे ग्रहों को ये रेमेडी कर करके लाइफ टाइम के लिए बैलेंस रख सकते हैं। समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। एक बहुत बड़ी घटना आज घटित होने वाली है, और वो घटना ऐसी होगी जो संपूर्ण विश्व को प्रभावित करेगी, हर एक देश को प्रभावित करेगी, और इसका वो भयंकर असर होगा जो आगे आने वाले टाइम के अंदर पारिस्थितिक हालातों से लेकर के प्रारंभिक और अंत तक के भाग को पूरी तरीके से हिलाकर रखने की क्षमता रखता है, पूरी तरीके से बदलने की क्षमता रखता है। क्योंकि जब जब ज्योतिषीय दृष्टिकोण के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों का ट्रांजिट हमारे सामने होता हुआ हम लोगों ने देखा है, और तब तब कुछ बड़ी घटनाएं जन्म भी लेती हैं। लेकिन इस समय के अंदर जहां ऑलरेडी मंगल, सूर्य, शनि और नेपच्यून एक साथ बैठे हुए हैं, उसके बावजूद ये परिवर्तन दुनिया को उसको रहम में डाल देगा, जिससे बच करके निकलना मेरे को लगता है कि बहुत सारे देशों के लिए मुश्किल होने वाला है। तो आज सारी बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाइप दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें और आप भी इस जानकारी का लाभ उठाते रहें। 11 तारीख बहुत विशेष दिन, इसके बारे में अप्रैल वाले महीने के वीडियो में मैंने आप लोगों को 31 तारीख को ऑलरेडी बता दिया था। 31 मार्च को वो वीडियो दिया गया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि पूरी दुनिया के ऊपर पड़ने वाला ये असर खास तौर के ऊपर ब्रह्मांड के उन बदलाव को हमारे सामने निकाल करके लाएगा, जहां पे नक्षत्रों की स्थिति, ग्रहों का बदलना, और साथ ही साथ एक ऐसी युति संबंध को बनाना जो बहुत बड़े परिवर्तन को अंजाम दे, वो इस समय के अंदर घटित होने वाला है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शनि की। एक ऐसे ग्रह जिनका परिवर्तन का असर बहुत बड़े लेवल के ऊपर जनजीवन को पूरी तरीके से बदलने में ताकत रखता है, पूरी तरीके से चेंज क्रिएट करने की ताकत रखता है। और कर्म फलदाता शनि जब भी इस प्रकार के बदलाव हमारे सामने लाते हैं तो उनका हर एक मनुष्य, क्या कोई भी जीव जगत के अंदर रहने वाला जानवर, जीव जगत में रहने वाले व्यक्ति, जीव जगत के ऊपर पूरी तरीके से इस परिवर्तन का असर हमारे सामने देखने को मिलता है। तो शनि अब पूरी तरीके से 13 मार्च तक अस्त चल रहा है, और शनि का ये अस्त चलना जो स्थितियों को अब उदयी रूप के अंदर दिखाई देने वाला है। तो शनिदेव अब उदित होते हुए दिखाई देंगे। 13 मार्च से 11 अप्रैल तक शनि का
अस्त होना ये स्थितियों को दिखाएगा कि शनि ने एक बहुत बड़े परिवर्तन को हमारे सामने जन्म दिया था और शनि का ये परिवर्तन स्थितियों को कहीं ना कहीं पर नेगेटिव भी कर रहा था, लेकिन अब कर्म फलदाता शनि का ये नेगेटिव रोल उनके लिए और भी ज्यादा बलवान और मारक लाता हुआ नजर आने वाला है। तो दुनिया उस मारक अवस्था से गुजरने वाली है जिसमें शनि अब कर्मों के फल को देने की बजाय निर्णायक पहलुओं के ऊपर कर्म करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो अब जो ये समय 11 अप्रैल उदित शनि का समय निकल करके सामने आ रहा है, ये जो लोग नेगेटिविटी को, भ्रम को, माया को, देश दुनिया के हालातों को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए एक निर्णायक मोड़ होने वाला है। और अब जो बहुत बड़े तौर के ऊपर शनि के प्रकोप से जूझ रहे थे, जिनकी वजह से हालात और भी ज्यादा उनके लिए जीवन के ऊपर असर डालने वाले हो रहे थे, कहीं ना कहीं बीमारियों का शिकार हो रहे थे, कहीं ना कहीं ये कहिए कि शारीरिक रूप से कष्ट भोग रहे थे, वो इस समय के ऊपर बदलाव को लाते हुए दिखाई देंगे। यहीं पर शनि का उदय हमारे सामने कहीं ना कहीं कुछ 5 राशियों के ऊपर विशेष असर डालेगा। उसके बारे में अगले वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा। देश और दुनिया के अंदर ईरान की कुंडली के ऊपर, अमेरिका की कुंडली के ऊपर जो प्रभाव इस समय के ऊपर बनने वाला दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पर यह बदलाव बहुत बड़े क्राइसिस को भी जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पर यह बदलाव एक मजदूर वर्ग के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा असर डालता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। यह बदलाव पलायन को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत सारे लोग पलायन करते हुए नजर आए, बहुत सारे लोग इस टाइम पे रोजगारी की स्थिति की ओर जाते हुए नजर आए। और अभी चतुर्ग्रह योग का भी निर्माण होने वाला है, जो आगे और भी विषमकारी परिस्थितियों को हमारे सामने डालेगा ही डालेगा। ये एक ऐसा संवत है, एक ऐसा ये कहिए विक्रमी संवत 2083 एक ऐसा संवत्सर शुरू हुआ है जो कहीं ना कहीं पर आरंभिक 6 से 7 महीने बहुत बड़े कष्ट में, बहुत बड़े बदलाव में और बहुत बड़े नए समीकरणों को रचने में गुजरते हुए नजर आने वाले हैं, जहां पर चीजें सिंक को ना खत्म हो जाएंगी और चीजों का सिंक ना होना धीरे धीरे उस बदलाव को लेकर के आएगा, जिसके अंदर व्यापार, जिसके अंदर ट्रेड, जिसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जिसके अंदर रोजगार, जिसके अंदर आम जनता सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली डिस्टरबेंस को देखती हुई नजर आती है। वैसे तो शनि का उदय लेबर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लोगों के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इस टाइम के ऊपर जहां पे मंगल उनको क्रॉस कर रहे हो और मंगल 19-20 तारीख के आसपास बिल्कुल एक समांतर डिग्री के अंदर हो जाएंगे और उस मध्यांतर के अंदर शनि का उदय होना, शनि अपने प्रभुत्व को, अपनी पावर को बढ़ाने हुए नजर आएंगे, वहीं पे मंगल और भी ज्यादा प्रभावी होते हुए नजर आए। तो ये समीकरण पूरी तरीके से केवल और केवल एक ही ओर इशारा कर रहे हैं और वो है बहुत बड़ी अव्यवस्था। और अव्यवस्था का मतलब है कि अब कहीं ना कहीं लोगों को सावधान हो जाने की आवश्यकता दिखाई दे रही है, जहां पे आर्थिक स्थिति को लेकर के बड़े नैतिक फैसले सरकार ले और जनता के ऊपर थोपे और जनता को मानने पर मजबूर होना पड़े, खास तौर के ऊपर डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के बहुत बड़े लेवल के ऊपर भारत के अंदर भी, विदेशों में भी बड़े बदलाव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो समय होगा जहां पे सोच बूझ को बहुत बड़े नियंत्रण के ऊपर आगे बढ़ने की स्थिति को देखते हुए नजर आना है, क्योंकि अभी बनने वाले चतुर्ग्रह योग के अंदर एक निर्माण व्यवस्था हिलाने की क्षमता रखे हुए है। निर्माण को जब हिलता है तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पर मुश्किलों भरे हालात और कठिन परिणाम जो निकल करके उन हालातों से हमारे सामने आते हैं, ये बहुत बड़ी गंभीर अवस्थाओं को जन्म दे देते हैं। और गंभीर अवस्थाएं केवल और केवल प्रताड़ना के अलावा कुछ भी लेकर के हमारे सामने नहीं आती। तो शनि का उदय जहां कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को और कार्मिक दंड से हट करके अब फल को देने का प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पर दूसरी ओर होने वाले बनने वाली युति संबंध हालातों को और भी ज्यादा विषमकारी परिस्थितिक परिणामों के विपरीत चलाने की दृष्टिकोण को दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो जानकारी के बारे में जो मैंने आपको डिटेल समराइज दिया लाइव सेशन में, इसको और भी ज्यादा अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि छोटे वीडियो में कम टाइम मिल पाता है, चीजें समझ नहीं पाते हैं लोग। तो जानकारी को समझिए, वीडियो को आगे लाइक कीजिए, हाइप दीजिए, और शनि के उदय का असर जिन राशियों के ऊपर होने वाला है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कल। तो आज यहीं पर आप सभी लोगों को केवल यही बोलूंगा कि जल्दी से हमारे चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। और जो जानकारी हम मेदिनी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष के अनुसार आप लोगों को प्राप्त कराते हैं और समय से पहले उस जानकारी का लाभ भी दे मिलता है, तो वो जानकारी आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू आप लोगों को प्राप्त होती रहे। तो मेरे को यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाजत चाहूंगा, इजाजत दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।